अपनी ताकत को पहचानो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अपनी आवाज को बुलंद करना है। सोशल मीडिया पे करो, किसी प्लेटफॉर्म पे करो। आप स्कूल में हो तो स्कूल में बोलो, आप खड़े होके बोलो। आप गांव में हो तो गांव के नुक्कड़ में बोलो। अपने साथियों के बीच में क्रिकेट खेल रहे हो, अपने साथियों के बीच में बोलो। अपने माता पिताओं के बीच में चर्चा करो। सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, उसके माध्यम से लोगों के पास संदेश पहुंचाओ। और इन नेताओं की वजह से, जो अपने आप को जननायक कहते हैं, इनके बच्चों को तो नहीं बनना, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए इनके बच्चों को। ये तो इतना इनके पास में 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकते हैं। आप ही के बच्चों को चाहिए। आपके जो है हमारे गरीब हैं, किसान हैं, उनके बच्चों को नौकरी चाहिए। तो वो चीजें हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। हमारे गांव में आप देखिए साथियों, जैसे बच्चे बोलते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को कि बच्चा है वो रोड पे निकलने से, आंदोलन में शामिल होने से डरता है। पुलिस उसको मुकदमे का डर दिखाती है और लगाती भी है। पर आप अपने लेवल पे, अपने स्तर पे और तरीकों से भी आंदोलन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हजारों की संख्या में भीड़ करके ही आंदोलन किया जाए। मेरे गांव में 200 की आबादी भी नहीं होगी आज। जो गांव में रहने वाले हैं वो 200 की संख्या में भी नहीं होंगे। कहीं शहर में चले गए, कहीं इधर उधर चले गए। और 8 दिन तक इस आंदोलन को उन्होंने जारी रखा। और किस तरीके से पुलिस का प्रतिकार किया उन्होंने, प्रशासन का, सरकार का उन्होंने विरोध किया। गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, 75 साल की महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे 10 साल के, वो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमसे प्रश्न कर रहे हो। प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? आप अपने मुख्यमंत्री से जाके प्रश्न क्यों नहीं करते कि जो बच्चों की जायज मांगे आप क्यों नहीं मानते हो? तो आप विद्यार्थियों, साथियों, युवाओं, आप तो लाखों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो। अपनी ताकत को पहचानो। आप अपनी ताकत को पहचानो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अपनी आवाज को बुलंद करना है। सोशल मीडिया पे करो, किसी प्लेटफॉर्म पे करो। आप स्कूल में हो तो स्कूल में बोलो, आप खड़े होके बोलो। आप गांव में हो तो गांव के नुक्कड़ में बोलो। अपने साथियों के बीच में क्रिकेट खेल रहे हो, अपने साथियों के बीच में बोलो। अपने माता पिताओं के बीच में चर्चा करो। सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, उसके माध्यम से लोगों के पास संदेश पहुंचाओ। इसका अच्छा यूज भी है। तो कल जो पुलिस ने दमनकारी रूप से, अलोकतांत्रिक रूप से हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी है, असफल कोशिश करी है, क्योंकि मुझे तो जबरदस्ती नहीं उठा सकते। मैं बैठा हूं। और आप लोग भी अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में, अपनी गली में एक दिन का सांकेतिक धरना दीजिए। जितनी संख्या में आप बाहर निकल सकते हैं बाहर निकलिए। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं, या दोबारा मैं दोहरा देता हूं, मुख्य मांगे कि एक कमेटी बने। सरकार एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के अध्यक्षता में कमेटी बनाए, उसमें काफी लोग होंगे मेंबर, जो भर्तियों में स्थायी सुधार लाए। ये कब तक चलता रहेगा? हमारे बच्चे कब तक रोड पे ऐसे आते रहेंगे? ये तो एक परीक्षा करवाते हैं, उसमें पेपर आउट करवाते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चा रोड पे आता है, आंदोलन करता है, फिर वैकेंसी निकाल देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है, फिर दूसरे वैकेंसी में पेपर आउट करवाते हैं, फिर तीसरा चौथा से जारी। इनका ये सिलसिला तो कभी रुक रहा है, ना कभी रुकने वाला है। तो ऐसी स्थायी सुधार हो उसमें, ताकि ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ में परीक्षाएं हो, विश्वसनीयता के साथ में परीक्षाएं हो। अच्छे लोग सिस्टम में आए, ईमानदार लोग सिस्टम में आए, मेहनती लोग, प्रतिभावान लोग सिस्टम में आए। उसके लिए हमारा प्रयास है। तो पहली हमारी मांग ये रहेगी कि एक कमेटी बने ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में, से स्थायी सुधारों। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उसको कड़ाई से लागू करेगी। दूसरा ये है कि जो रिट, एसआई, जीएन और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें बड़े लेवल पे धांधलियां हुई हैं, सबने देखा है। उन धांधलियों में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो शामिल थे, जिनकी सहभागिता थी, वहां तक आप तभी पहुंच सकते हो जब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये अपने ही लोगों से इंक्वायरी करवाते हैं, वो कभी इनको नहीं पकड़ेंगे। वो इन्हीं के इशारों से चलते हैं। कहने को वो कहते हैं कि हम कानून है, ये है, वो है, इनके इशारों पे नाचते हैं। कानून तो ये भी आप 50 आदमी को अनशन से कैसे उठा सकते हो? गाइडलाइन के अनुसार उठा ही नहीं सकते, पर उनके इशारों से उन्होंने कुचल दिया। ये कानून के अनुसार नहीं चल रहे। ये वहां जयपुर से गाइड किया जा रहा है इनको, उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं हम। तीसरा है कि जो रिट की परीक्षा हुई थी, उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं,
इतने बड़े लेवल की परीक्षा और इतनी बड़ी धांधलियां, घोटाले, शर्म आनी चाहिए। मतलब पूरा राजस्थान के, पूरा देश तक वो बात पहुंची है, बच्चे बच्चे तक वो बात पहुंची है, पूरा राजस्थान का नाम उन्होंने बदनाम किया है। उस इंसान को उस कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं है। या तो सिर्फ तुरंत, यदि उसमें थोड़ी बहुत ईमानदारी, इंसानियत है, तो अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ देनी चाहिए उसको, या उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। बेशर्म की भी एक हद होती है। चौथा हमारा ये है कि जो अभी आगामी विधानसभा सत्र आएगा, उसमें एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए जिसमें जो भी नकल माफिया हैं, नकल गिरोह हैं, चाहे कोई हो, सीएम, चाहे उसमें सीएम हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उसमें यदि इन्वॉल्व है तो 10 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा होनी चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में उसको लाना चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि जो भी ये नकल और उसमें शामिल है, उनकी चल अचल संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए। तीसरा ये है कि जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, जहाँ पर पेपर होते हैं, वहाँ पे यदि पेपर आउट होते हैं, उनकी मान्यता रद्द कर दो, उनकी संपत्ति को सील कर दो, आप जब्त कर लीजिए। सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों पे सख्त आप है ना उन पे एक्शन लीजिए, वही उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो नकल माफिया पे होती है। तो ये हमारी मुख्य मुख्य मांगे रहेंगी। और एक दिन का सांकेतिक धरना आप लोग गाँव में, अपने छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, बड़े लेवल पे आप उसको धरना दीजिए, उसका वीडियो बनाइए, उसका ज्ञापन, जो हमारी मांगे हैं वो मांगे मैं सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचा भी दूंगा, वरना आप, मैंने बता दी हैं, उसको आप टाइप भी करवा सकते हैं। उन मांगों का ज्ञापन बनाइए और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन कहाँ दे सकते हैं? अपने वीडियो को दे सकते हैं, ग्राम विकास जो अधिकारी होता है उसको दीजिए, ग्राम सेवक को दीजिए, तहसीलदार को दीजिए, एसडीएम को दीजिए, कलेक्टर को दीजिए। उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए ताकि हमारी सबकी आवाज इकट्ठी होकर वहां तक पहुंचे। महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, कुछ मजबूरियां होती है, तो अपने घर पे बैठे हैं, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे वीडियो डालें कि मैं भी इस आंदोलन के समर्थन में धरने पे बैठी हूं, मैं भी मुख्यमंत्री से सवाल करती हूं। रैलियां निकालिए, गांव में जन जागरण रैली होनी चाहिए, आप रैलियां निकालिए, उसके बाद में ज्ञापन दीजिए, उसको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता के बिना ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, न मैं भी चेहरा नहीं हूँ। यदि मुझे प्रमोट किया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरी फोटो वोटो मत आगे रखिए। आप युवा हुंकार के नाम से इसको आगे बढ़ाइए, युवा हुंकार के नाम से इसको आगे बढ़ाइए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, हम बिल्कुल सफल होंगे। क्योंकि ये कोई मेरी मांग नहीं, कोई आपकी मांग नहीं, पूरे राजस्थान के बच्चों की, बेरोजगारों के, युवाओं के सपनों की मांग है, उनकी जायज मांग है, उनके हक की लड़ाई है ये। तो एकजुट हो जाओ, अपने खून में उबाल लाओ और जोश के साथ में, होश के साथ में जुट जाओ।